देखो सभी की तालियां भाव से। आसन पर पधराहू नटवर, पूर्णा आसन पर पधराहू नटवर, पूर्णा आसन पर पधराहू नटवर, पूर्णा आसन पर पधराहू नटवर। पूजू चरण सुख खाण छेलड़ा, पूजू चरण सुख खाण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा। जय हो। माखण ने मिसरी खवड़ाओ श्री हरि, माखण ने मिसरी खवड़ाओ श्री हरि, माखण ने मिसरी खवड़ाओ श्री हरि, माखण ने मिसरी खवड़ाओ श्री हरि। ओ गोविंद ना, ओ गोविंद ना भाग्यतणा बाण छेलड़ा, गोविंद ना भाग्यतणा बाण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा। छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा। ओ राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा। आवो अलबेलड़ा घर मां एकलड़ा, आवो अलबेलड़ा घर माए कलड़ा, न आवो तो नंद जी नी आण छेलड़ा, न आवो तो नंद जी नी आण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा, 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 माखण ना गेलड़ा। माखण ना गेलड़ा। छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा। हे राधा जी ना हो, हे जी राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखण ना गेलड़ा। प्रभु ने इस माखन चोरी लीला के द्वारा ब्रज भक्तों के चित्त की चोरी करी। अब प्रभु की मुख्य मुख्य लीलाओं का दर्शन करते हुए अपन आगे जाएंगे, क्योंकि आगे एक और सुंदर लीला मृतिकार भक्षण लीला के जब भगवान ब्रह्मांड घाट पे खेल रहे हैं और खेलते खेलते कहते हैं उसी समय सामने से दुर्वासा मुनि पसार हुआ। और जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि भगवान ने सुंदर मिट्टी का एक महल बनाया और उस महल को मधुमंगल ने तोड़ दिया। जैसे ही मधुमंगल ने उस महल को तोड़ा और भगवान रोने लगे। जब भगवान को रोते हुए देखा, दुर्वासा मुनि विचार करने लगे। सब लोग कहते हैं कि ये तो ब्रह्म है और वो ब्रह्म के सृष्टि का सर्जन भी करे, पालन भी करे, लय भी करे, लेकिन अभी मैंने देखा कि एक छोटा सा मिट्टी का महल बनाया और वो किसी ने तोड़ दिया और उसके लिए रो रहे। तो जो मिट्टी का महल भी न बना सके वो ये ब्रह्मांड का सर्जन कैसे करता होगा।
और जैसे ही दुर्वासा मुनि को संशय हुआ, भगवान जान गए और भगवान ने ऐसी लीला करी कि जैसे दुर्वासा मुनि ब्रह्मांड घाट पे आए और उन्हें लगा कि भगवान पूरे ब्रह्मांड घाट को निगल रहे हैं, और ब्रह्मांड घाट के संग दुर्वासा मुनि भी जब प्रभु के भीतर गए और प्रभु के उदर में, तब दुर्वासा मुनि ने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन करे। और तब दुर्वासा मुनि का संशय दूर हुआ कि जिसके उदर में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजते हों, वो ब्रह्म नहीं तो और कौन है। लेकिन अभी भी मैया के मन में महात्मा का स्मृति नहीं हुआ था, और प्रभु ने वो अनुभव मैया को कराने के लिए ऐसी लीला करी कि खेलते खेलते मिट्टी का गोला बनाया और अपने मुख में पधराया। पास विराज रहे दाऊजी ने देखा और कन्हैया तूने माटी खाई? प्रभु कहने लगे ना, मैं माटी नहीं खाई। इतने में ही मैया आ गई। दाऊजी कहने लगे देखो मैया, ये कन्हैया ने मेरे आंखों के सामने माटी खाई है, और जब मैं पूछ रहा हूं तो कह रहा है माटी नहीं खाई। मैया कहते हैं कन्हैया तूने माटी खाई? भगवान के ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया मैंने माटी नहीं खाई, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और जब भगवान ने ऐसे कहा कि मैंने माटी नहीं खाई, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उस समय बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े ज्ञानियां भगवान के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं कि जो भगवान सत्य के स्थापन के लिए अवतार धारण करके पधारे, जो वही असत्य बोलेंगे तो वे सत्य का स्थापन कैसे करेंगे? भगवान ने तो माटी खाई है, और जब मैया ने पूछा कि खाई है तो झूठ बोले कि नहीं खाई, तो वो झूठ क्यों बोले? और जब भगवान के ऊपर प्रश्न उठाए गए तो श्री महाप्रभु जी मानो प्रभु की वकीलात करते हों। ऐसे शिवल्लभ कहते हैं कि मेरे प्रभु ने कहा कि माटी नहीं खाई, तो वास्तव में मेरे प्रभु ने माटी नहीं खाई। कहते हैं कि दाऊजी ने अपने आंखों से देखा कि प्रभु ने मिट्टी लेके मुख में पधराई, और कह रहे हो खाई नहीं। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मुख में पधराई जरूर है, पर खाई नहीं, खिलाई है। सब लोग कहते हैं अपने मुख में पधराई तो खाई कही जाए, खिलाई कैसे कही जाए? और यदि खिलाई तो किनको खिलाई? तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जिस समय पूतना भगवान के पास आई, तो भगवान के पास आने से पहले उसने 16,000 बालकों के प्राणों को लिया, और 16,000 बालकों को मारा। उन सभी के प्राण पूतना के प्राणों में थे, और जब भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया तो संग संग 16,000 बालकों के प्राण भी प्रभु के भीतर गए, और अंदर रहे वो बालकों के प्राण प्रभु से विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, जो सुख आपकी चरण रज में लौट के मिलता था, वो प्रभु आप में समा के नहीं मिलता। हे प्रभु कृपा करो कि आपकी चरण रज हमें मिले। और उन 16,000 बालकों के प्राणों की विनती पूरी करने के लिए भगवान ने माटी लेके मुख में पधराई जरूर है, पर स्वयं खाई नहीं, उन 16,000 बालकों को खिलाई है। लेकिन मैया को संशय हुआ। मैया ने कहा जो कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुख खोल के बता। भगवान बार बार अपने दोनों हाथों को मुख पे लेके कह रहे हैं कि मां मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई। लेकिन मैया बार बार आग्रह करने लगी। तब प्रभु कहते हैं मैया मैं तो कह रहा था, लेकिन तू हट कर रही तो ले देख। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, मैया को लगा मैया को लगा क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मेरी मति भ्रमित हो गई है? क्योंकि जैसे ही प्रभु ने मुख खोला, मैया को प्रभु के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। और मैया तो भय के मारे थर थर कांपने लगी कि जिसके मुख में ब्रह्मांड हो वो मेरे बालक कैसे हो सकते हैं। और जिसके मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हो वो तो स्वयं प्रभु हैं। और यदि ये भगवान हैं तो मैंने कई बार इन्हें डांटा है, कई बार मैंने इन्हें रोका है, टोका है। मैया भय के कारण थर थर कांपने लगी, चरणों में गिर गई कि प्रभु मुझे क्षमा करो, जाने अनजाने में प्रभु मुझसे कितने अपराध हुए। और जब मैया फूट फूट के रोने लगी, प्रभु को लगा ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? वो यदि ऐसे ही रहेगा तो ये मेरी माँ मिट के मेरी भक्त बन जाएगी। और भगवान कहते हैं कि मुझे पूजने वाला कोई एक कम हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे प्रेम करने वाला कोई एक भी कम हो जाए ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। जो ऐसे ही चलेगा तो ये मेरी माँ मिट के मेरी भक्त बन जाएगी। और जो मेरी भक्त बन जाएगी तो जो रात को मुझे नींद नहीं आएगी तो कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। जब मैं खेल के बाहर आऊंगा तब कौन द्वार पे बैठ के मेरी प्रतीक्षा करेगा। और भगवान ने क्या किया, वैष्णवी माया का आवरण ला दिया। और जैसे ही वैष्णवी माया का आवरण हुआ और मैया भूल गई मैंने क्या देखा, उसे लगा कि मुझे सिर्फ भ्रम हुआ है और कहने लगी चल कन्हैया चल, बहुत देर हो गई, चलो। भगवान ने कहा अब ठीक है।
और जब ऐसी कृपा यशोदा जी के ऊपर देखी, परीक्षित को लगा ऐसा तो क्या तब किया है दोनों ने कि प्रभु ऐसी कृपा कर रहे हैं। द्रोणधरा का प्रसंग भी कहा कि जिन्होंने तपस्या करी, प्रभु ने मांगने को कहा तो मांगा, प्रभु आपके जैसा पुत्र मिले, और भगवान ने कहा दुनिया में मेरे जैसा तो मेरे अलावा और कोई नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा। और भगवान ने ही आके उनका मनोरथ पूर्ण किया। आगे 9, 10 और 11 3 अध्यायों के अंदर एक ऐसी सुंदर लीला आती है कि जिस भगवान के लिए वेद कहते हैं कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जिस भगवान को कोई नहीं बांध सकता, ऐसे भगवान भी भागवत में हमारे भक्तों के हाथों से बंधते हैं। और वही वर्णन 9, 10 और 11 अध्याय दामोदर लीला श्रवण करेंगे अपन। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दरी यानि यानि गीतानि तद बालचरितानि च दधि निर्मथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। ये दामोदर लीला का प्रारंभ किया एकदा शब्द से। ये घटना एक दिन घटी। ये दिन कौन सा? पद्म पुराण देखें तो कहा है कि माक्षर सुद पाचम, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि एकदा यानी ये घटना अपने जीवन में कभी भी घट जावे कि जब प्रभु अपने ऊपर प्रसन्न होके अपने से बंधते हैं। श्री गोकुलेश प्रभु कहते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति हो, प्रसन्न हो के अप्रसन्न हो, हमें पता चल जावे, लेकिन छोटे से बालक को अपनी कौन सी क्रिया सुख दे जाएगी ये हम कह नहीं सकते। छोटे से बच्चे के लिए आप महंगे महंगे खिलौने लेके आओ, महंगे महंगे वस्त्र लेके आओ, पर उससे वो राजी हो के न हो, लेकिन दरवाजे के पास खड़े होके आपने सांकल खटखट कर दी और बालक खिलखिलाहट हंस पड़े। अपनी कौन सी क्रिया प्रभु को सुख दे पावे ये अपन भी नहीं जानते, और प्रभु भी अपनी कौन सी क्रिया से राजी हो जाएंगे हमें पता नहीं। तो यहां वर्णन करते हैं कि यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरे घर में इतना दही इतना माखन है तो भी प्रभु औरों के घर में माखन अरुगने क्यों जाते हैं। मैया ने सोचा शायद हो सकता है कि मेरे घर के अंदर जो भी दूध दही तैयार होता है सब गोपियां करती हैं, दासियां करती हैं, और हो सकता है शायद दासियों के हाथ का माखन मेरे लाला को भाता ना हो और इसलिए और कहीं खाने पधारते हो। तो आज मैं मेरे लाला की हर एक सेवा अपने हाथों से करूंगी। और ये विचार करके जितने भी दास दासी हैं उन सभी को अलग अलग कामों में नियुक्त कर दिया, कर्मांतर नियुक्तासु। और सुबह जल्दी जल्दी मैया जग गई है और सारी प्रभु की सेवा अपने हाथों से करनी है, और इसलिए अपने दोनों हाथों से प्रभु के लिए दही बिलो रही है। और जैसे जैसे दही बिलोवे, सुबह का समय है, दूर दूर पंछियों के चहकने की आवाज आ रही है, कोई ग्वाला गायों के चरा के जाता हुआ सुंदर मधुर गीत गा रहा है, और ऐसा आनंद मैया को हो रहा है। दोनों हाथ धीरे धीरे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैया दही बिलो रही, और दही बिलोते बिलोते प्रभु की एक एक बाल लीला का स्मरण मैया कर रही है। कभी दही बिलोते बिलोते मैया विचार करे, जब लालन छोटे से थे तब कैसे गायों की पूंछ को पकड़ लिया था, गाय आगे आगे दौड़े, पीछे पीछे प्रभु घिसटते घिसटते जामे, और पूरे कीचड़ वाले प्रभु हो गए। सभी गोपियों ने तालियां बजाई, प्रभु कैसे नाचने लगे थे। जब याद आवे तो मैया को जोर से खिलखिलाहट हंसी आ जावे। कभी याद आवे कि प्रभु ने खेलते खेलते अपने हाथों में सर्प पकड़ लिया था, और मैया को वो दृश्य याद आवे, मैया का चेहरा गंभीर हो जावे। कभी मैया को याद आया कि एक बार प्रभु को अपनी गोद में सुलाया हुआ था और मैया प्रभु को कहानी कह रही थी, और जैसे ही भगवान राम की कहानी कहते कहते सीता के हरण का प्रसंग आया, और गोद में सो रहे छोटे से प्रभु के अंदर ऐसा आवेश आ गया कि सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भगवान एकदम छलांग मार के खड़े हुए और कहे, लखन मेरा धनुष लेके आओ। मैया घबरा गई कि ये क्या हो गया लाला को,
लेकिन चुप से जाओ, फिर से सुध बुध खो के प्रभु आके मैया की गोद में सो गए। और ऐसी ऐसी लीलाओं को याद कर करके मैया के चेहरे में भी अलग अलग भाव जाग रहे हैं और ऐसा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों से दही बिलोवे, मुख से प्रभु के गीत गावे। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब मैया दही बिलोवे तो हाथों में धारण करे हुए कंगन खन 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 खनक रहे हैं। जैसे मैया दही बिलोवे, कानों में धारण करे हुए झुमके जो हैं वो भी छम छम डोल रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैया जब प्रभु की सेवा कर रही है तो हाथों में धारण करे हुए कंगनों ने विचार किया, देखो हमारा कैसा सौभाग्य कि जो हाथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं हम उन हाथों की शोभा बने। और अपने भाग्य पे इतला के वो भी छम छम डोलने लगे। कानों में धारण करे हुए कुंडलों ने विचार किया कि हमारा कैसा सौभाग्य कि जो कर्ण मैया के मुख से प्रभु की लीला का श्रवण कर रहे हैं हम उन कानों की शोभा बने। और अपने भाग्य पे इठला के वो भी छम छम चमकने लगे। और ऐसा आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंद बहुत देर तक रहा नहीं। बोले क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां पे भी वही हुआ जो हमारे घर में रोज होता है। बोले क्या हुआ? अभी तक तो मैया सेवा कर रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अचानक मैया को याद आया कि आज तो सारे सेवकों को और सब कार्यों में लगाया हुआ है, इसलिए ये कार्य भी बाकी है, वो कार्य भी बाकी है, वो कार्य भी बाकी है। अभी तक सेवा करते आनंद आ रहा था और अब मैया के मन में भाव आया कि जल्दी ये काम पूरा हो और मैं दूसरा काम, बहुत बढ़िया, घर में रोज होता है ना, ये काम पूरा हो और दूसरा काम करूं। और प्रभु कहते हैं मैया जब क्रिया में भाव घुले तब वो सेवा बनती है, और सेवा में से प्रेम जाए तो वो क्रिया मात्र है। मैया अभी तक सेवा हो रही थी लेकिन अब क्रिया हो रही है, कब पूरा हो